नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड की। ठगों पर करें वार, आपकी होशियारी है हथियार। छत्तीसगढ़ में कैसे नटवर लाल अपना जाल बिछाकर लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी है इनके शिकार और कई राज्यों में फैला है इनका जाल। एक अनजान कॉल, मुखौटे में नटवर लाल जो कभी लड़कियों से कराए कॉल, माया जाल वाली चले चाल, सेक्सटॉर्शन गैंग डराए, आपका डर इनका हथियार। सिर्फ सुनाई दे इनकी आवाज तो हो जाइए सावधान, ऐसे उड़ेंगे ठगों के भी होश। तो छत्तीसगढ़ में माया जाल का चल रहा है खेल। जी हां, इस जाल में जो फंसा समझो लुट गया। ये कॉल वाले लुटेरे हैं, बस एक अनजान कॉल और कभी लॉटरी का लालच, कभी टावर में लाखों के वारे न्यारे करने वाली चाल, तो कभी सेक्सटॉर्शन गैंग की घिनौनी साजिश। ऐसे गिरोह अपने शिकार के गुलाम बनने का इंतजार करते हैं और गुलाम बनते ही शिकार अपना पैसा उस गिरोह के नाम कर देता है। देखिए एक अनजान कॉल, मुखौटे में नटवर लाल। जैसे अपना SBI के लिए आता है, ठीक है, कि आपका ATM लॉक हो गया है, आपको पास एक OTP आएगा और आप उसको सेंड करिए, OTP बताइए। और इनाम का लिए मैसेज आया था एक दो बार। हाँ। मेरे ख्याल से 3-4 बार आ चुका है। 25,000 रुपये, 25,000 डॉलर। हाँ। और आप अपना ये भेजिए, वो भेजिए। वो किसी को नजर ना आए। सिर्फ सुनाई दे उनकी आवाज। उनकी चाल बनाए गुलाम। कर दे अपना पैसा उनके नाम। एक क्लिक कर देगा कंगाल। कई राज्यों में फैला उनका जाल। ये आवाज आपको ठग लेगी। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं। एक अनजान कॉल, मुखौटे में नटवर लाल। बिसात उनकी मोहरे आप और एक कॉल से देते वो मात। उनके मुखौटे बदलते जाते हैं, उनकी चाल आप समझ नहीं पाते। वो एक्टिंग में माहिर है, आपकी कमाई पर डाका डालने के हर पैतरे आजमाते हैं। कभी एक कॉल, कभी एक मैसेज, कभी एक लिंक। ये उन बहरूपी लुटेरों के हथियार है। ये वो लुटेरे हैं जो ना तो बंदूक दिखाएंगे, बस अपना बनकर, कभी हमदर्दी का जाल बिछाकर, कभी दहशत दिखाकर आपको अपनी चाल में फंसाएंगे। ऐसे कॉल कहते हैं, कहीं ये वो तो नहीं। उन्हें ऑनलाइन लुटेरे कहे या कहे बहरूपी नटवर लाल, जो आपका मोबाइल नंबर हासिल करते हैं और फिर चलते हैं ठगी की चाल। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है, स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है
और पिछले 2 सालों की बात करें तो कोविड की वजह से डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ी हैं। ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगी, ऑनलाइन खरीदी बिक्री काफ़ी बढ़ी। तो इस वजह से भी वो लोग भी जो डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग कम करते थे या नहीं करते थे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं थे, तो वो लोग भी आ गए। तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड के अवसर हैं वो भी बढ़ने लगे। ये हाईटेक होती दुनिया के हाईटेक लुटेरे हैं जो अपने शिकार को शीशे में उतार लेते हैं और इनका शिकार एक बार जो फंस जाए तो उनकी हाँ में हाँ ही मिलाता है। सुनिए जरा फ्रॉड की कहानी पुलिस की जुबानी, नटवर लाल के कैसे कैसे पैतरे। सुनिए ही नहीं, होशियार हो जाइए। सामान्यतः कुछ फ्रॉड जो एक ट्रेंड रहता है कि कोई ना कोई अनजान नंबर से फ़ोन आता है और आपको कोई या तो ऑफ़र देगा कि आप हमारे लकी कस्टमर रहे हो, या फिर आपको कोई लॉटरी लगी है, जो आपका बैंक अकाउंट्स है वो ब्लॉक होने वाला है, या एटीएम बंद होने वाला है, या आपका बिजली बिल का पेमेंट नहीं हो रहा, हमको बिल जनरेट करना है, कुछ ना कुछ बोल के वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। आपको कोई लिंक भेज करके उस लिंक को क्लिक कराने की कोशिश करता है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाए। बैंक अकाउंट बंद होने की दहशत दिखाकर बनते हैं हमदर्द, सिम कार्ड बंद होने का दिखाते हैं डर, ओटीपी वाली चाल भी चलते हैं। कभी शिकार की लालच उनका हथियार बन जाता है। लकी ड्रॉ वाली चाल, और यकीन मानिए एक गलती और ठगों की लॉटरी लग जाती है। पिछले 10 सालों में जब साइबर का अपना क्राइम बढ़ा हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग कई बार कॉल आ चुका है। जैसे अपना SBI के लिए आता है, ठीक है, कि आपका ATM लॉक हो गया है, आपको पास एक OTP आएगा और आप उसको सेंड करिए, OTP बताइए और इसके बाद आपका नहीं तो अनलॉक हो जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्या है, हमको मालूम है कि इस तरह का क्राइम हो रहा है तो हम लोग कभी नहीं बताते, क्योंकि बैंक हो गया या कोई भी कंपनी हो गई इस तरह का OTP नहीं मांगती है। दूसरी चीज़ की ये अभी ये क्राइम और भी इसलिए बढ़ रहा है कि लोग थोड़ा सा सतर्क नहीं हैं। सतर्क इसलिए नहीं हो पाते हैं कि उनको लगता है कि इनाम का झांसा मिलता है, तो इनाम के झांसे में आकर लोग अपना OTP बता देते हैं। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, लोगों को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। कभी लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर आपने क्लिक क्या किया, आपको मैसेज आता है, आप ठगी का शिकार हो चुके हैं। बाकायदा ये गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर कस्टमर केयर का नंबर भी देता है। इस नंबर पर कॉल लगाते वक्त आप सोच भी नहीं सकते आपने किसी 420 के शातिर खिलाड़ी को कॉल लगा दिया है। कभी किसी ऐप को डाउनलोड करवाते हैं और आपके मोबाइल के जासूस बन गाड़ी कमाई पर डाका डालते हैं। कल एक नया फ्रॉड का तरीका है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट्स के जैसी ही होती हैं, जहां पे अपना कस्टमर केयर नंबर ये दे देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी खुद ही कॉल कर रहा है कस्टमर केयर नंबर पे, उसके बाद भी फ्रॉड का शिकार हो जाता है। ये कहानी तो पुरानी थी, अब मुखौटा बदलते नटवर लाल के नए पैतरे के बारे में सुनिए। बिजली बिल हाफ करने वाली चाल, कभी बिजली कनेक्शन कट जाने का डर दिखाते हैं, कभी टॉवर लगाकर मालामाल होने वाली स्कीम भी बताते हैं। कई राज है ऐसे ठगों के, बस आप देखते जाइए आखिर कैसे कैसे नटवर लाल। रायपुर से युगल तिवारी और रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और किस प्रकार से आपके साथ ठगी हो सकती है इसको समझें और ऐसी जानकारियां देने से बचें। साइबर फ्रॉड की इस कहानी को समझने के लिए छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस की उस रेड को अब हम दिखाते हैं, जब 650 किलोमीटर दूर यानी कि कोलकाता से रायगढ़ के पुसौर में ठग गिरोह का कॉल आया था और एक शख्स 2 लाख की ठगी का शिकार हुआ। पुलिस ने गिरोह के अड्डे पर जब दबिश दी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए जरा नटवर लाल की डायरी उगलेगी राज, करोड़ों का खेल, अब तक कितने शिकार।
हेलो, ये मौका छूट न जाए। नटवरलाल का माया जाल। ठगी का अड्डा, पुलिस की रेड। बाईस नटवरलाल कमरे से फेंकी सामान। डायरी में कैद करोड़ों का राज। ऐसी कई डायरियां हैं जो इन ठगों के राज खोल रही है, जिसमें अब तक 1 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। जिस गिरोह का जाल कई राज्यों में फैला है, बकायदा पूरा का पूरा कॉल सेंटर और हेलो की घंटी यानी शिकार को चूना लगना तय। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस जब कलकत्ता पहुंची और 420 के खेल का खुलासा हुआ तो कई राज खुले। एसपी रायगढ़ अभिनव के नेतृत्व में बंगाल गई थी, उसको एक बड़ी सफलता मिली। वहाँ पे साइबर कैफ़े की तर्ज पर 3-4 कमरों में सेटअप बनाकर ये 22-25 लोगों की टीम जो है लगातार वहाँ पे लोगों को कॉल कर करके साइबर के फ्रॉड कर रही थी। टॉवर लगाने के नाम पर ऑनलाइन लुटेरे कैसे देश के कई राज्यों में लोगों को फंसा चुके हैं। 8 सितंबर को रायगढ़ के पुसौर थाना इलाके के एक शख्स ऐसे ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। टॉवर लगाने के नाम पर 15 लाख सालाना देने का जाल बिछाया गया और इस एवज में शिकार से डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए और दस्तावेज के नाम पर रुपए लिए गए। पुसौर में सितंबर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 1,82,000 का फ्रॉड सामने आया था, जिसमें किसान को बेवकूफ़ बनाकर उसके ये कि हम तुम्हारे यहाँ पे टावर लगाएंगे ये बोल के और तुमको 15 लाख रुपए देंगे ये बोल के उससे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे फ्रॉड किया गया। धीरे धीरे करके उसने 2 लाख रुपए के आसपास उनको दिया। इस ठगी का कनेक्शन जुड़ा बंगाल से। रायगढ़ की स्पेशल टीम कलकत्ता पहुंची, अवैध कॉल सेंटर पर दबिश दी और उस कॉल सेंटर की तस्वीर देख पुलिस वाले दंग रह गए। रोजाना ठग 250 से 350 लोगों को फोन लगाते और 5 में से 1 तो शिकार बन ही जाता। बकायदा ठगों ने डायरी मेंटेन की है, जिसमें ठगी का पूरा हिसाब किताब। 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें एक का नाम नेवर गिव अप है। ये ठग गिरोह जल्दी से गिव अप नहीं करता, यानी हार नहीं मानता। रफली बताते हैं कि 5,000 कॉल के आसपास वो डेली करते थे और उनमें से 200-300 लोग उनमें से बेवकूफ़ बनते थे। तो डेली के बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा था। टीम ने वहाँ पे बंगाल पहुंचकर पूरी रैकी की। उन्होंने पहले एक इनके पहला कांटेक्ट था उसको उठाया, जो इनका पार्ट था उससे पूरा पता किया। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड तरीके से उनके जो ठिकाना था, जब वो सारे ऑफिस में बैठ के पूरा काम कर रहे थे तो उस पर रेड किया गया। तो उस रेड में 14 लड़कियां और 8 लड़के पकड़ाए, जो रंगे हाथों वहाँ पे काम कर रहे थे और लोगों को कॉल कर रहे थे। उन्होंने पूरे डेटा मेंटेन किए हुए थे, रिकॉर्ड्स पूरे मेंटेन। डायरियाँ थी, जो डायरियाँ भी हैं वो इसी साल की हैं, पिछले साल की डायरियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो हम समझ रहे हैं कि और भी बहुत लंबे चौड़े स्तर पर ये फ्रॉड रहा होगा। बैंक अकाउंट भी किराए का, जिसमें ठगी का रुपया जाता। कुछ घंटों में इस गिरोह के 1 करोड़ की ठगी का राज खुला है। तो सोचिए जरा इस गिरोह के और कितने शिकार। तो ऐसे अनजान कॉल से सावधान रहिए। हर कॉल कहता है कहीं ये ऑफर आपको चूना न लगा जाए। रायगढ़ से हरपाल सिंह खुटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आइए आपको ठगी की उस पाठशाला की कहानी भी सुनाते हैं, जहां बाकायदा चूना लगाने की दी जाती है ट्रेनिंग और फिर ठगी की डिग्री हासिल कर नटवरलाल की गैंग कहती है हेलो, आपका बैंक बैलेंस खत्म होने वाला है। इस गिरोह का एक ही उसूल है, वो है मनी मनी। आठ स्टेट्स में अभी तक इनके जो वारदात है वो सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा एमपी में है। अभी तक 100 केस जो सामने आए उसमें से 50 के आसपास केस एमपी में है। रफली 30 केस अभी तक छत्तीसगढ़ के पता लगे हैं।
650 किलोमीटर से आया कॉल। सरहद पार से भी फेंके जाल। इनकी डिग्री है लोगों को ठगना। लड़कियां भी हैं इनका हथियार। इनका एक ही उसूल, मनी मनी। माया जाल कैसे कैसे नटवरलाल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिस तरह से ठगी की गई वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। एमपी में अब तक 50 मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 30, दूसरे राज्यों में अब तक की तफ्तीश में कुछ मामले आए। मतलब साफ है 420 में माहिर खिलाड़ी अपनी कोशिश नहीं छोड़ते। बस कॉल पर कॉल लगाते हैं, अपनी स्कीम समझाते हैं। सुनिए जरा। कि आपको 15 लाख रुपए हम 10 साल के अंदर देंगे, हर महीने का आपको 15,000 रुपये देंगे। फिर धीरे धीरे उसको फंसा के स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं लेते थे, फिर उसको ये बोलते आप डॉक्यूमेंट्स भेजो पहले। तो आदमी अपने कुछ सारे ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स और ये सारे भेजता था। जब उसको लगता था सही में सिंसियर लोग हैं, तब उससे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे सबसे पहले 10,000 रुपये लेते थे। ये ठग कितने खतरनाक होते हैं ये बात से समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक किसान ऐसे ही ठगी का शिकार होता गया और उसने ठगों को 22 लाख रुपए कई किस्तों में दिए। फिर धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग फ़ी, बाद में मैनेजमेंट फ़ी, कुछ और फ़ी लगा के, टैक्सेस, एनओसी के लिए चार्जेस लगा के धीरे धीरे और पैसे की डिमांड करते जाते थे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक केस जो कवर्धा में इस गिरोह के खिलाफ दर्ज है, इसी तरह का प्रकरण इस गिरोह ने जो किया है, उसमें एक किसान ने एक साल में 22 लाख रुपए उनको दे दिए थे, धीरे धीरे करके। जिस केस को रायगढ़ पुलिस ने ट्रेस किया, वहां 650 किलोमीटर से पुसौर के किसान को कॉल आया था। कलकत्ता से कॉल, दिल्ली जामताड़ा से भी ठग पकड़े गए। पिछले 10 दिन में रफली 4 टीमें हमारी जगह जगह गई थी और सभी जगह पे हमको सफलता मिली। हम दिल्ली से भी पकड़े हैं, जामताड़ा से भी पकड़े हैं, और ये जो सबसे बड़ा सफलता हमको मिला ये कोलकाता में मिला। ठगी के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, यानी पढ़े लिखे होने से ज्यादा जरूरी है बातों के जाल में शिकार को फंसाना आना चाहिए। इन लड़कियों को जब रिक्रूट करती थी तो उनको सिखाती थी कि आखिर ग्राहकों से कैसे बात करना है, उनको कैसे भरोसा दिलाना है, उनको कैसे अपनी बातों में उलझाना है, कैसे उनसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पैसे की बजाय उल्टा डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करना है, प्रोसीजर्स के बारे में ज़्यादा बात करना है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा हो। तो ये एक पूरा मोडस ऑपरेंडाई था जिसमें इनको अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाता था बात करने का, ताकि सामने वाले को हमेशा भरोसा रहे, और ये इसमें पारंगत हो गए थे। लड़कियां ऐसे गिरोह का सबसे मुफीद हथियार हैं, जिन पर कोई शक न कर सके। वो जालसाजी का हथकंडा अपना सकती हैं। रायगढ़ में जिस ठगी का खुलासा हुआ उसमें 22 नटवरलाल को पता चला, जिसमें 14 लड़कियां हैं। सामने वाले का जो होता है, जो मिडिल क्लास आदमी है और कोई भी है किसान आदमी है, उसका ट्रस्ट बहुत जल्दी होता है कि ये कम से कम लड़कियां इस तरह के झूठ में या फरेब में शामिल नहीं होंगी। तो इनका जो मेजोरिटी पोर्शन था, जो हमने 22 लोग अरेस्ट किए हैं, उनमें से 14 लड़कियां हैं। तो उनको ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, और वो कस्टमर केयर वाली बन के इनके साथ बात करती थी और अपने बहुत जल्दी उनको अपने एक तरह से जो झूठ पे है वो भरोसा दिला देती थी और उनको ठग लिया जाता था। बाकायदा इन्हें टारगेट दिया जाता है, कितने कॉल लगाना है, जितना उल्लू बनाओगे माला माल हो जाओगे। हमारा एक ऑफिस है प्रॉपर, जिसमें हम डेली 12 घंटे काम करते हैं। रफली 25 के आसपास लोग उसमें इन्होंने अपने लगा रखे हैं, एम्प्लॉयड हैं, जो सुबह से शाम तक इसी काम में लगे रहते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो अगले दिन जब उनकी ऑफिस की ओपनिंग टाइमिंग थी सुबह 11 बजे के आसपास में, तभी पुलिस ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, और जब उनकी ऑफिस ओपन हुआ, सारे लोग वहाँ पे आके बैठ गए, तब रफली 12-1 बजे के बीच में पुलिस ने रेड की और सभी रंगे हाथ उसमें पकड़ाए गए। आखिर कितने बहरूपिया नटवरलाल का राज खुलना अभी बाकी है। आप भले ही स्मार्ट हो गए हैं, आपका मोबाइल फ़ोन और भी स्मार्ट हो चुका है। आपके मोबाइल फ़ोन के एक क्लिक से बैंक अकाउंट खाली हो सकता है।
ये हम नहीं कह रहे हैं। रायगढ़ पुलिस ने बीते दिनों एक कार्रवाई की जिसमें साइबर ठगी के 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने ठगी करने का नया तरीका अपना लिया है। मोबाइल टावर लगाने के नाम से या लॉटरी जीतने के नाम से आपके बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी रखते हैं और एक क्लिक से ही आपके मोबाइल से पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। रायगढ़ पुलिस ने प्रदेश ही नहीं देश भर के अलग अलग जगहों से 22 साथियों को गिरफ्तार किया है जो यही काम करते थे और लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। हरपाल सिंह खुटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर रेप